पाठ 15 हमारा आदिम समाज। प्रिय इंदु, हमने पिछले खत में लिखा था कि आदमियों के 5 दर्जे बन गए। सबसे बड़ी जमात मजदूरों और किसानों की थी। किसान जमीन जोतते थे और खाने की चीजें पैदा करते थे। यदि किसान जमीन ना जोतते और खेती ना होती तो या तो अनाज पैदा ही ना होता या होता तो बहुत कम। इसलिए किसानों का दर्जा बहुत जरूरी था। वे ना होते तो सब लोग भूखे मर जाते। मजदूर भी खेतों या शहरों में बहुत उपयोगी काम करते थे, लेकिन इन अभागों को इतना जरूरी काम करने और हर एक आदमी के काम आने पर भी मुश्किल से गुजारे भर को मिलता था। उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा दूसरों के हाथ पड़ जाता था, खासकर राजा और उसके दर्जे के दूसरे आदमियों और अमीरों के हाथ। उसकी टोली के दूसरे लोग, जिनमें दरबारी भी शामिल थे, उन्हें बिल्कुल चूस लेते थे। हम पहले लिख चुके हैं कि राजा और दरबारियों का बहुत दबाव था। शुरू में जातियां बनी तो जमीन किसी एक आदमी की ना होती थी, जाति भर की होती थी। लेकिन जब राजा और टोली के आदमियों की ताकत बढ़ गई तो वे कहने लगे कि जमीन हमारी है। वे जमींदार हो गए और बेचारे किसान, जो धरती की छाती फाड़कर खेती बाड़ी करते थे, एक तरह से उनके नौकर हो गए। परिणाम यह हुआ कि किसान खेती करके जो कुछ पैदा करते थे वह बढ़ जाता था और बड़ा हिस्सा जमींदार के हाथ लगता था। कुछ मंदिरों के कब्जे में भी जमीन थी, इसलिए पुजारी भी जमींदार हो गए। शुरू में जंगली आदमियों को ईश्वर और धर्म का विचार इस कारण से पैदा हुआ कि दुनिया की बहुत सी बातें उनकी समझ में न आती थी और जिस बात को वे समझ न सकते थे उससे डरते थे। उन्होंने हर चीज जैसे नदी, पहाड़, सूरज, पेड़, जानवर और ऐसी कुछ चीजें जिन्हें वे देख नहीं सकते थे पर कल्पना करते थे, जैसे कि भूत प्रेत आदि को देवता या देवी बना लिया था। वे इन देवताओं से डरते थे, इसलिए उन्हें हमेशा यह लगता था कि वे उन्हें सजा देना चाहते हैं। वे अपने देवताओं को भी अपनी तरह क्रोधी और निर्दय समझते थे और उनका गुस्सा ठंडा करने या उन्हें खुश करने के लिए कुर्बानियां दिया करते थे। इन्हीं देवताओं के लिए मंदिर बनने लगे। मंदिर के भीतर एक मंडप होता था जिसमें देवता की मूर्ति होती थी। वे किसी ऐसी चीज की पूजा कैसे करते जिसे वे देख ही न सकें? यह जरा मुश्किल है। तुम्हें मालूम है कि छोटा बच्चा उन्हीं चीजों का विचार कर सकता है जिन्हें वह देखता है। शुरू के जमाने के लोगों की हालत कुछ बच्चों की सी थी। चूंकि वे मूर्ति के बिना पूजा ही न कर सकते थे, इसलिए वे अपने मंदिरों में मूर्तियां रखते थे। यह कुछ अजीब बात है कि वे मूर्तियां बराबर डरावने, कुरूप जानवरों की होती थी या कभी-कभी आदमी और जानवर की मिली हुई। मिस्र में एक जमाने में बिल्ली की पूजा होती थी और मुझे याद है कि एक दूसरे जमाने में बंदर की। समझ में नहीं आता कि लोग ऐसी भयानक मूर्तियों की पूजा क्यों करते थे। अगर मूर्ति ही पूजना चाहते थे तो उसे खूबसूरत क्यों नहीं बनाते थे? लेकिन शायद उनका विचार था कि देवता डरावने होते हैं, इसलिए वे इनकी ऐसी भयानक मूर्तियां बनाते थे। उस जमाने में शायद लोगों को यह विचार न था कि ईश्वर एक है या वह कोई बड़ी ताकत है, जैसा लोग आज समझते हैं। वे सोचते होंगे कि बहुत से देवता और देवियां हैं, जिनमें शायद कभी-कभी लड़ाइयां भी होती हों। अलग-अलग शहरों और मुल्कों के देवता भी अलग-अलग होते थे। मंदिरों में बहुत से पुजारी या पुजारिनें होती थी। लोग पुजारी आमतौर से लिखना पढ़ना जानते थे और दूसरे आदमियों से ज्यादा पढ़े लिखे होते थे, इसलिए राजा लोग उनसे सलाह लिया करते थे।
उस जमाने में किताबों को लिखना या नकल करना पुजारियों का ही काम था। उन्हें कुछ विद्याएं आती थीं, इसलिए वे पुराने जमाने के ऋषि समझे जाते थे। पुजारी लोग इस तरह से आदमियों की जिंदगी से मिले जुले रहते। वहीं उस जमाने के अक्लमंद आदमियों में थे और हर एक आदमी मुसीबत या बीमारी में उनके पास आता था। वे आदमियों के लिए बड़े-बड़े त्योहारों का इंतजाम करते थे। उस जमाने में पांचांग या पत्रा ना था, खासकर गरीब आदमियों के लिए। वे त्योहारों से ही दिनों का हिसाब लगाते थे। कुछ पुजारी लोग प्रजा को ठगते और धोखा भी देते थे, लेकिन इसके साथ कई बातों में उनकी मदद भी करते और उन्हें आगे भी बढ़ाते थे। संभव है कि जब लोग पहल शहरों में बसने लगे, तब उन पर राज करने वाला राजा ना रहा हो, पुजारी ही रहे हों। बाद में राजा आए होंगे, क्योंकि वे लोग लड़ने में ज्यादा होशियार थे। तब उन्होंने पुजारियों को निकाल दिया होगा। कुछ जगहों में एक ही आदमी राजा और पुजारी दोनों होता था, जैसे कि मिस्र में फिरौन। कुछ अच्छे लोग अपनी जिंदगी में ही आधे देवता समझे जाने लगे थे और मरने के बाद तो वे पूरे देवताओं की तरह पूजे जाने लगे।